साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय आय है तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई सन 1951 को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका निर्वाचन होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध ये कल्पी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरमपंथी एवं गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। तो देखिए नरमपंथी और गरमपंथी ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एकीकृत हुए थे, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो देखिए आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस बी का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया गया है और इसको भारत सरकार ने 2030 तक जो है उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी यानी काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड यानी इन तीनों की ज़रूरत है एक मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटर जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी यानी www, HTTP और ईमेल यानी ये तीनों क्या है। तो ये तीनों शब्द जो है ये इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो देखिए सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है ये ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्वग्राही रक्त समूह किसे बोला जाता है। तो देखिए सर्वग्राही रक्त समूह जो है ये बोला जाता है ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तनई कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तनई कटाई का जो प्रयोग किया जाता है तो ये गन्ना को पुनः उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो देखिए शुष्क सेल में यानी बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में ये अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो देखिए दूध के फटने पर
ये लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संतरे निम्नलिखित में से किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो देखिए जो संतरे होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रबल स्रोत होते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घेंघा जो रोग है तो ये मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और बाकी ये तीनों डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस, यानी ये तीनों जो है ये मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दंत क्षय निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो देखिए दंत क्षय जो होता है तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो देखिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है तो ये 2 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो देखिए एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है तो ये टीटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली रेलगाड़ी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी का जो नाम था तो ये था डेक्कन क्वीन। ठीक है, और भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर जो इसके द्वारा दूरी तय की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो देखिए लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है तो ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में PSLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए भारत में PSLV पहली बार ये 1994 में जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए PSLV का जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये PSLV का फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर लालटेन में जो है ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का जो है उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो देखिए गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर ये जस्ता की जो है परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिलीप ट्रॉफी 2019-20 किस टीम ने जीता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जो है ये जीता है इंडिया रेड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो देखिए जजिया कर सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। ठीक है, और जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो देखिए जजिया कर को अंतिम रूप से ये मोहम्मद बिन कासिम ने ही समाप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खरीफ फसल की कटाई निम्नलिखित में से कब की जाती है? तो देखिए खरीफ फसल की जो कटाई की जाती है तो ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है ये 27.3 दिन यानी 28 दिन में लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी?
तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सज़ा दी गई थी तो ये 23 मार्च सन 1931 को दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था तो ये 1922 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है 1923 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को जो है ये हिंदुओं और मुसलमानों का जो है समर्थन मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था तो ये था क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है ये पारित किया गया था सन 1985 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जो है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए मंत्रिमंडल जो होता है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, और बाकी ये तीनों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ये तीनों जो अधिकार है तो ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की कुंजी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की कुंजी जो है ये बोला जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा भारतीय धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार ये कुंभ मेला जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है तो ये होता है विपक्षी दल का नेता। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।